हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज आपको हम श्रीलंका पर वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए श्रीलंका जो है ना, श्रीलंका का ये मैप है, ठीक है। ये जो श्रीलंका का जो निर्माण हुआ है ना, वह मैडागास्कर यानी गोंडवाना लैंड का ये भाग है। तो श्रीलंका जो है गोंडवाना लैंड का भाग है और यह मैडागास्कर से यानी साउथ अफ्रीका के मैडागास्कर से टूट करके जब उत्तर की तरफ आने लगा है ना, तो यहाँ से श्रीलंका और भारत और मालदीव इस तरीके के देशों का निर्माण हो गया है। चलिए इसको थोड़ा सा हम एटलस के हिसाब से देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर पहले यह जो इंडिया है ना, पहले इंडिया यहाँ पर था, यहाँ से टूट के इंडिया यहाँ गया है। यहाँ श्रीलंका देखिए, श्रीलंका भी यहाँ से टूट के गया है। जब यहाँ इंडिया था ना, जब इंडिया यहाँ से टूट कर ऐसे जाने लगा यहाँ पर और जाने के बाद एडजस्ट हो गया ना, तो इसी में का कुछ जो मिट्टी था ना, मिट्टी यहाँ टूट कर यहाँ बिखर गया और इसी में का कुछ मिट्टी टूट कर यहाँ पर छूट गया है ना। तो इससे क्या निर्माण हो गया, श्रीलंका निर्माण हो गया और यहाँ पर मालदीव हो गया है ना। इस तरीके से मैडागास्कर हो गया है ना। मैडागास्कर से टूट कर ऐसे इंडिया आगे की तरफ उत्तर की तरफ बढ़ रही थी ना, तो यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर इंडिया आ गया और यहाँ पर मालदीव और श्रीलंका का निर्माण हो गया। तो समझ गए आप कि किस तरीके से इसका निर्माण हुआ है वहां से आकर के। चलिए तो अब हम इसको स्टडी करते हैं। देखिए यह जो श्रीलंका है ना, यह श्रीलंका एक आंसू के आकार का है। श्रीलंका एक आंसू के आकार का है। इसको ना हिंद महासागर का मोती भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो लोकेशन है वह हिंद महासागर में है ना। जानते हैं कि इंडिया है, इंडिया के नीचे क्या है, श्रीलंका है और इंडिया के नीचे क्या है, वह हिंद महासागर है। तो इसे हिंद महासागर के मोती के नाम से भी जाना जाता है। देखिए इसमें ना सिन्हल नाम के भाषा बोला जाता है और सिन्हल नाम के जाति भी है, जिसे सिन्हल द्वीप भी कहा जाता है। तो ये जो श्रीलंका है इसको सिन्हल द्वीप भी कहा जाता है। यहाँ पर सिन्हल कास्ट बहुत ज्यादा है और सिन्हल लैंग्वेज को बोला जाता है, इसीलिए इस द्वीप का सिन्हल द्वीप भी कहा जाता है। ठीक है, सिन्हल द्वीप कहा जाता है। आगे देखिए ब्रिटिश ने इसे सिलोन पुकारता था। जब ब्रिटिश इस पर शासन किया था ना, तो इसको ब्रिटिश सिन्होर पुकारता था। यह क्या किया, क्योंकि देखिए भारत पर भी ब्रिटेन का शासन था उस समय और श्रीलंका पर भी ब्रिटेन का शासन हो गया था। तो क्या किया, अंग्रेज ने 1802 ईस्वी में इस पर क्या कर दिया, शासन कर दिया। 1802 ईस्वी में अंग्रेज के अधीन हो गया और अंग्रेज अपना तौर तरीके से यहाँ पर शासन करने का काम करते थे। मतलब भारत पर तो अंग्रेज का शासन था ही था, उसके बाद यहाँ पर भी शासन उन्होंने कर लिया। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर श्रीलंका 4 जनवरी 1948 ईस्वी में श्रीलंका स्वतंत्र हो गया और वहां पर स्वतंत्र हो गया ना, तब स्वतंत्र हो गया कुछ दिन पहले, लेकिन उसका जो शासन प्रणाली है, जो स्वतंत्र के हिसाब से जो शासन प्रणाली चलते हैं, जो शासन चलते हैं, वह 1956 ईस्वी से स्टार्ट हो गया है ना। तो इस तरीके से इसका थोड़ा सा क्या देखें, मतलब इसका हिस्ट्री किस तरीके से जुड़ा हुआ है ना। देखिए यह जो स्ट्रक्चर है श्रीलंका का, उसको ऊपर वाला जो है ना, ऊपर वाला को ये जो दिख रहा है आपको, ये वाला स्ट्रक्चर, इसको हम लोग जाफना बोलते हैं। और यहीं पर भारत के लिट्टे पार्टी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम है यहाँ पर, और यहाँ पर बहुत ज्यादा तमिल लोग भी बहुत ज्यादा है। तो न सुने हैं कि मतलब लिट्टे तमिल इलम के साथ इसका समस्या हो गया था, जिसके कारण तमिल वाला जो लोग था, लिट्टे पार्टी के जो लोग थे, वो राजीव गांधी को भी उड़ा दिया है ना। इस तरीके से थोड़ा सा यहाँ पर श्रीलंका और यहाँ पर, क्योंकि केरल वाला एरिया था है ना, तमिलनाडु से सटा हुआ है ना, लगभग भारत से यह 52 किलोमीटर दूर है श्रीलंका, बस इतना ही है। तो यहाँ पर जाफना ऊपर जो है, यहाँ पर जाफना जगह है और वहां पर तमिल वाला ज्यादा लोग यहाँ पर है। जब तमिल वाला लोग यहाँ पर गया ना, तो यहाँ पर तमिल वाला लोग एक क्या कर दिया, कहा कि नहीं हमको एक देश बना दो, तमिल का एक देश बना दो। तो यहाँ पर श्रीलंका सरकार उसको नहीं बनाना चाह रही थी। तो लगभग 1983 ईस्वी से लेकर के 2009 तक इसमें गृह युद्ध चला था। किसके बीच? श्रीलंका के सरकार और तमिलनाडु के जो लोग गए थे उसके बीच गृह युद्ध चला था। हालांकि इस युद्ध में लिट्टे पार्टी हार गई थी है ना। जब उसको ना लिट्टे पार्टी
को पहले मदद कर रही थी कौन? राजीव गांधी लोग मदद कर रहे थे, जो भारत के जो प्रधानमंत्री उस समय बने थे, राजीव गांधी मदद कर रहे थे। लेकिन फिर बाद में राजीव गांधी ने कि मदद करना सही नहीं है, उन्होंने फिर मदद नहीं करते हैं, है ना, और वो श्रीलंका के थोड़ा सा मदद के फेवर में चले जाते हैं, जिसके कारण गुस्सा होकर के लिट्टे पार्टी ने राजीव गांधी को मरवा देता है ना। तो ये क्या हो गया? ये हो गया जाफना ऊपर वाला। और सबसे ऊपर अगर पूछे कि श्रीलंका के सबसे ऊपर वाला जो पॉइंट है उसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट पेड्रो। तो श्रीलंका के सबसे उत्तर वाला जो भाग है ना उसका नाम है पॉइंट पेड्रो। ठीक है, यहाँ पर ना श्रीलंका में 2004 में इतना भयानक सुनामी आया था ना, जिसमें लगभग 35,000 लोग मारे गए थे, बहुत भयानक। और उसी सुनामी में अपना जो अंडमान एंड निकोबार है बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त हुआ था, बहुत भयानक आया था उस समय, है ना। इस तरीके से हम लोग देख लीजिए। देखिए ये श्रीलंका के सबसे नीचे हम्बनटोटा है, और हम्बनटोटा एक पोर्ट है, सी पोर्ट है, और इस सी पोर्ट को ना चाइना इसको डेवलप कर रहा है। चाइना को ना मेन रीजन क्या है? देखिए चाइना है ना भारत को चारों तरफ से घेरना चाहती है ना। चाइना यहाँ पर देखिए, क्योंकि यहाँ पर भारत है, इंडिया ऊपर है, यहाँ पर ऊपर है इंडिया, और नीचे हम्बनटोटा ऊपर कर रहा है, विकसित कर रहा है अभी उसके हम्बनटोटा पर श्रीलंका वो चाइना ही है ना। तो हम्बनटोटा क्या है? पोर्ट है। और यहाँ पर ना ये अच्छा पोर्ट है, क्योंकि हिंद महासागर से जो भी गाड़ी चलती है ना, जो जहाजें चलती है ना, उसको यहाँ पर क्या कहते हैं? फ्यूल भरने का काम करती है ना। तो ये अब कौन विकसित कर रहा है? चाइना विकसित कर रहा है। देखिए इसका जो पहले कैपिटल था ना, पहले कैपिटल इसका था कैंडी, बहुत पहले कैपिटल था इसका कैंडी से कोलंबो हो गया, और कोलंबो से अब जो इसका कैपिटल है श्री जयवर्धनपुरम, है ना। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पहले कैंडी था, उसका कैपिटल पहले कैंडी था, उसके बाद यहाँ पर कोलंबो, है ना, कोलंबो, यहाँ पर कोलंबो इसका कैपिटल था कुछ देर पहले। उसके बाद अब क्या हो गया? अब हो गया श्री जयवर्धनपुरम कोटे भी कहा जाता है ना, श्री जयवर्धनपुरम कोटे। तो ये हो गया आपका, ठीक है। तो अब देखते हैं थोड़ा सा इसमें, देखिए तो अंग्रेज किया लोकतंत्र, है ना। अब देखिए इंडिया और श्रीलंका के जो डिस्टेंस है ना क्या है? 52 किलोमीटर है, और यहाँ पर ना लगभग 70% लोग बौद्ध है, यहाँ बौद्धिस्ट की संख्या ज्यादा है, बौद्ध लोग बहुत ज्यादा हैं, और लगभग 15% हिंदू है, और लगभग 10% मुस्लिम है ना। इस तरीके से और सारा रिलीजन के लोग भी रहते हैं, है ना। यह जो है गोंडवाना चट्टान से मिलकर बना हुआ है, आप देख लिया, इसका आकार आंसू की तरह है, और इसमें ना श्रीलंका का सबसे बड़ी जो नदी है उसका नाम है महाबली गंगा। 335 किलोमीटर है, 335 किलोमीटर यहाँ पर श्रीलंका के सबसे बड़ी नदी महाबली गंगा है, जो 335 किलोमीटर है। ठीक, देखिए यहाँ पर जो क्लाइमेट है ना, यहाँ पर बहुत, क्योंकि यह क्या है? इक्वेटर के पास पड़ जाता है ना, लगभग इक्वेटर के पास पड़ जाता है, और इक्वेटर के पास पड़ने के कारण यहाँ पर ना बहुत ज्यादा गर्मी रहता है ना, बहुत ज्यादा गर्मी रहता है। यहाँ पर ठंडा तो होता ही नहीं है, ठंडा बहुत कम रहता है, यहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा देखने को मिलता है ना। लगभग यहाँ पर खेती बाड़ी भी होता है, खेती भी होता है ना, जूट का खेती, चाय का खेती, और यह चाय बहुत ज्यादा यहाँ होता है, चाय का निर्यात करते हैं पूरे दुनिया में, यह चाय भी देता है। इसका क्लाइमेट भी मतलब लगभग हॉट क्लाइमेट, लगभग साल में ज्यादातर क्या है यहाँ पर गर्मी रहता है, बारिश भी होती है ना, समय के साथ क्लाइमेट है, बारिश भी हो जाती है। इस तरीके से आप हम श्रीलंका के बारे में देख लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।